श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको आम्ल की रंग भरी एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत के महत्व को जानने के लिए व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं आम्ल की एकादशी व्रत कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के श्री मुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्मा सुन युधिष्ठिर जी बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्मा और कथा सुन के मन तृप्त हो गया। अब मैं फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस एकादशी व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप हमें किन पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहें। श्री कृष्ण जी कहे, हे राजन, फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आम्ल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौदान से मिलते पूर्ण फल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आम्ल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब राजा मांधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मांधाता ने कहा, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हो। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुमसे एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा जो सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आम्ल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धापूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगरी में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी ना था। उस खुशहाल नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस ना था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों के संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। अब स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। अब मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के अनुसार ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में ही हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहाँ उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगरजन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आम्ल की एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ नाम से जाना गया। आगे जाकर युवा होने पर उसने चतुरंगिनी सेवना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज सूर्य के समान, काटी में चंद्रमा के समान,
वीरता में स्वयं विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आँख वेद करने हेतु जंगल में गया। दैव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ देर बाद ही पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारी सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते। राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्र से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल के समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देखकर उन मलेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन मलेच्छों को आखिर किसने मारा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी का प्रभाव है। इस एकादशी का व्रत करने वाले हर मनुष्य को सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जैसे राजा को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हुई, ऐसे भगवान विष्णु भी हम समस्त भक्तजनों के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और हमारे भी कार्य सफल होएं। आम्लकी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।